हेलो इलेक्ट्रीशियंस, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी इससे पहले मैंने आपको 7 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाना है आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो जो भी वीडियो आपसे मिस हो गई है वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो एंड कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम पीपीई इक्विपमेंट कहते हैं, है ना, पीपीई। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना, है ना। एंड जो स्टूडेंट्स रेगुलरली कनेक्ट हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो आपके मेथड्स होते हैं उनकी डिस्कस कर लिया था, यानी कृत्रिम श्वसन विधि के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम पीपीई इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कार्य करते समय पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगर आप कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्टिव होना है पूरा, है ना। अगर आप बिन एक्टिव होकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली अपना काम पूरा कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कार्य करते समय पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, पीपीई, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। विविध रूप में मनुष्य के शरीर की रक्षा करते हैं। अब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी रक्षा आपकी करते हैं। तो होते क्या क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, सिर का कवच, सिर का जो सुरक्षा होता है, सिर की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा हेलमेट पहनकर, है ना, हेयर नेट पहनकर या फिर बंक कैप पहनकर। तो ये आपके क्या होते हैं, सिर की सुरक्षा करेंगे। इसके बाद श्वसन की सुरक्षा कौन करेगा, स्वचालित श्वसन, है ना, और गैस रेस्पिरेटर, तो ये आपका क्या करेगा, श्वसन की सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट आपका है आँख की सुरक्षा। आँख की सुरक्षा कौन करेगा, सुरक्षा चश्मा, है ना, जो चश्मा होता है वो आपकी आँख की रक्षा करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है चेहरे की सुरक्षा। चेहरे की सुरक्षा कौन करेगा, फेस शील्ड, है ना, फेस शील्ड आपकी चेहरे की सुरक्षा करेगा। इसके बाद कानों की सुरक्षा कौन करेगा, ईयर बाल्ब, है ना, ईयर बाल्ब या फिर मफ कह सकते हैं या फिर ईयर प्लग कह सकते हैं। तो ये सभी क्या कानों की सुरक्षा करने के लिए पीपीई इक्विपमेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है त्वचा की सुरक्षा। त्वचा की सुरक्षा कौन करेगा, बैरियर क्रीम, है ना, बैरियर क्रीम क्या करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आपका है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा कौन करता है, कोट, है ना, एप्रन कोट या फिर बॉडी वार्मर इसे बोलते हैं। तो ये आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आपका है हाथ की सुरक्षा। हाथ की सुरक्षा कौन करता है, फाइबर दस्ताने, है ना, फाइबर दस्ताने या फिर ग्लव्स या फिर स्लब्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आपके हाथ की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट आपका है पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा सेफ्टी शू करते हैं, है ना। तो ये सभी के सब क्या हैं, ये आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एंड ये आपके बुक में भी दिया होगा, है ना, सारे के सारे डायग्राम दिए होंगे, तो आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एमरजेंसी रिस्पांस। एमरजेंसी रिस्पांस क्या होता है, कार्यशाला में होने वाली हर एक दुर्घटना से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास उपयुक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, एक उपयुक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पावर यहाँ पर क्या लिखा है, पावर रेस्टलेसनेस, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें ये आपको पढ़ लेना है। कार्यशाला के मेन स्विच को तत्काल बंद कर देना है ना। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी जो आप दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्यशाला के मेन स्विच को बंद कर देना है ना। इसके बाद आपातकालिक स्थिति के विषय को जानने का प्रयास करना है आपको। नेक्स्ट आपका है आपातकालिक स्थिति के उत्तरदायी कारण को समाप्त करके ही मेन स्विच को ऑन करना है ना। ऐसा नहीं कि अभी स्थिति उत्तरदायी नहीं है ना, अभी वो नॉर्मल कंडीशन नहीं हुई है और आपने स्विच को ऑन कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है ना। तो जब तक आपातकालिक स्थिति के उत्तरदायी कारण को समाप्त ना हो जाए, है ना, समाप्त करके ही आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है।
नेक्स्ट है इन कार्यों को रोकने के दौरान धैर्य और समय बनाए रखें, है ना, पेशेंस होना ज़रूरी है इस चीज़ में। नेक्स्ट हमारा है अध्याय सार। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो एक बार इस चैप्टर की समरी एक बार बताना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अध्याय सार लिया है। तो अध्याय का सार क्या है, देखिए, विद्युत से चलने वाले उपकरण, मोटर, है ना, उपकरण जैसे मोटर हो गया, जनरेटर, इन्वर्टर, मशीन आदि की मरम्मत करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, विद्युतकार कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। यानी विद्युत से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर, इन्वर्टर, मशीन, है ना, तो इन सब की जो मरम्मत करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, यानी विद्युतकार कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युतिक दुर्घटना, अर्थात विद्युत का झटका से होता है। यानी कि जो विद्युतिक दुर्घटना होती है वो आपके विद्युत झटका से होती है। कार्यशाला में सुरक्षा संकेत लगे होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा संकेत मैंने आपको, जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, सेफ्टी साइन होते हैं, वो मैंने आपको बताए भी थे, और इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और ये कार्यशाला में लगे हुए होने ज़रूरी है। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ये एक डायग्राम बना लेना है, जो कि आपका अपशिष्ट निपटान विधि से बोलते हैं, या फिर अपशिष्ट निस्तारण की विधि बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, इसमें जो है वेस्ट मिनिमाइजेशन होता है, रीयूज़ होता है ना, रिसाइकल, कंपोस्ट होता है, एनर्जी रिकवरी होता है, और डिस्पोजल होता है। तो ये आपका एक ट्रायंगल होता है अपशिष्ट निपटान विधि का, ये आपको बना लेना है, आपकी बुक में होगा, या फिर जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ समरी और है इस चैप्टर की, जैसे कि सामान्य मनुष्य को 50 वोल्ट तथा 30 मिली एम्पियर से ऊपर का झटका बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है एक, उसे 50 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर से ऊपर का झटका वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्थात उसे झटका लग सकता है ना। इसके बाद है कार्यशाला में सेफ्टी शू जरूर पहने। सेफ्टी शू पहनना ज़रूरी है ना, ये क्योंकि ये आपका PPE इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है चलती मशीन की मरम्मत कभी ना करें। अगर मशीन चल रही है तो पहले उसे ऑफ़ करें, इसके बाद ही उसके रिपेयर करें। ऐसा नहीं कि चलती मशीन को आप मरम्मत कर रहे हो, है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद है सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों को हमेशा समय समय पर तेल का लेप जरूर लगाएं, जिससे वे जंग से बचे रहें। यानी जो सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं उन पर आपको हमेशा समय समय पर तेल का लेप लगाते रहना है, जिससे कि उन पर जंग ना आ सके, है ना। इसके बाद है फ्यूज सदैव फेज तार पर ही लगाएं। फ्यूज को हम फेज तार पर क्यों लगाते हैं, फेज और न्यूट्रल 2 वायर होते हैं, फेज से करंट जाता है और न्यूट्रल से वापस आता है ना। तो जहाँ से करंट जा रहा है ना, उसके रास्ते में ही हमें फ्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर करंट तेज आएगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। अगर करंट नॉर्मल है तो ये आगे जाने देगा। तो इसीलिए फ्यूज को हमें फेज तार पर ही लगाना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल पर हम कभी भी फ्यूज नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आपका है लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट की आग को श्रेणी ए में रखा गया है। मैंने आपको बताया था जो श्रेणी ए है, ग्रुप ए की जो आग होती है उसमें ठोस से लगने वाली आग होती है, जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, है ना, ये क्या है, ठोस है, तो इनसे जो भी आग लगेगी वो श्रेणी ए के अंतर्गत जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी, पानी ना पिलाएं, है ना। अगर किसी व्यक्ति को झटका लग गया है विद्युत का, है ना, शॉक लग गया है, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसे आप कभी भी चाय, है ना, कॉफ़ी, पानी पिलाने की गलती ना करें, उसे ऐसी चीज़ें ना दें। इसके बाद नेक्स्ट आपका है PPE साधनों का प्रयोग अवश्य करें, और जब भी आप फैक्ट्री में या कहीं काम करेंगे तो PPE उपकरण को ज़रूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार के, है ना, वृत्त के आकार के लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति, ये आपका क्या है, ये आपका निषेधात्मक चिन्ह की कंडीशन है, जो कि मैंने आपको पढ़ा ही रखी है ना, इसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका है अनिवार्य चिन्ह नीला बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत वृत्त के आकार में होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट आपका है चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार पीली पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर काले रंग की आकृति होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार होते हैं, हरे रंग का बैकग्राउंड होता है और इस पर जो है लाल रंग की आकृति बनी होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लेना। अब आपका हो जाता है ये चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप ट्रेड टूल के बारे में जानेंगे, है ना,
जो भी आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टूल्स का इस्तेमाल होता है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी चैप्टर नंबर 2 में। तो उस चैप्टर को अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं उस चैप्टर को शुरू करूँगा, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने के लिए हम इसलिए नहीं कहते कि हमें पैसा मिलता है, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है। लाइक हम इसलिए कहते हैं करने के लिए, जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक सजेस्ट हो, है ना, और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसीलिए बोलते हैं, इसलिए आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, है ना। और आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और PDF डाउनलोड कर लेना है अगर आपने नहीं की है। बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कराई है मैंने, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।